अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका माचो हेयर ब्यूटी एकेडमी में। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ऑल ओवर चीज़ें मैंने आपको गाइड की, बताई उसमें ड्रायर क्या चीज़ है, ड्रायर यूज़ कैसे करना है, ड्रायर की ऑल ओवर चीज़ें मैंने आपको गाइड कर चुका हूँ। अब आता हूँ पार्ट 2 में, जिसमें सेक्शन है पार्टिंग है, हेयर केयर है, देन टेक्निक है। हेयर केयर मीन्स वो भी बताऊँगा आपको हेयर केयर क्या करनी चाहिए इसमें। जैसे फर्स्ट के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले हम हेयर टेक्सचर देखेंगे, उनके हेयर देखेंगे, हेयर ज़्यादातर मॉइस्चराइजर तो नहीं है, हेयर में ऑयलिंग तो नहीं है। और सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है, देखना है कि कोई भी क्लाइंट आता है हमारे पास, उनके हेयर को देखना है उसमें ऑयल तो नहीं है, मॉइस्चराइजर तो नहीं है। अगर ऑयल है, मॉइस्चराइजर है, उसको हम उसकी केयर बताता हूँ आपको। उस टाइप पे हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमें हेयर को देख के डिपेंड ऑफ स्टाइलिंग के ऊपर काम करना चाहिए। वो क्या स्टाइलिंग मांग रहा है, क्लाइंट क्या बोलता है, किस तरह के आउटवर्ड चाहिए, इनवर्ड चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, ऑल ओवर सारी चीज़ें उसी में ही आ जाती हैं। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने हेयर को देखना है कि हेयर का टेक्सचर क्या है। हेयर ज़्यादा फ्रेजी हो रहे हैं, हेयर में ऑयलिंग ज़्यादा है, मॉइस्चराइजर ज़्यादा है। सबसे पहले मॉइस्चराइजर देखना है, उनके हेयर में मॉइस्चराइजर तो नहीं है, ऑयल ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन है, ऑल ओवर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है अक्सर। अगर वैसे ही हम ड्रायर कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आता है, नॉर्मली हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्लैरिफाइड शैम्पू से वॉश करना चाहिए, क्योंकि उससे क्यूटिकल ओपन हो जाता है हमारा। जब क्यूटिकल ओपन होता है, बाउंड टूटता है, ये सारी चीज़ें के बाद ड्रायर अच्छा हो जाता है उसके ऊपर। सबसे पहले क्लैरिफाइड शैम्पू से हमने हेयर वॉश करना है, उसके बाद हमने कंडीशनर करना है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है अपने माइंड में कि हमने ये चीज़ें ड्रायर करने से पहले हमने ये सर्विसेज देनी है हम क्लाइंट को। ठीक है, जब हम कंडीशनर कर लेंगे उसके बाद अब ये भी आता है कि कुछ लोग बोलते हैं बाल वेट है, वेट कितने होने चाहिए, सूखे कितने होने चाहिए। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा हमारे 70% हेयर वेट रहने चाहिए, ताकि ईजी हो सके, ड्रायर ईजी हो जाए, सेक्शन ईजी हो जाए, ताकि बाल ग्लोसी भी हो जाए। हमें स्ट्रेट भी करना है, आउटवर्ड भी करना है, इनवर्ड भी करना है। जब हमारे हेयर का बाउंड टूटता है तो हम जिस तरह भी बालों को टान मारे हमारे बाल जा सकते हैं उस तरीके से ड्रायर के हिसाब से। और बॉन्ड है क्या, फर्स्ट बॉन्ड है हमारा हाइड्रोजन, सेकंड बॉन्ड है सॉल्ट, थर्ड बॉन्ड है सल्फर। ये तीन बॉन्ड हमारे पास ऐसे हैं हमारे हेयर में, कुदरती तौर पे है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरती हमारे हेयर में बॉन्ड है इस तरह के। ठीक है, जब बॉन्ड टूटता है ना हेयर का, तो हम हेयर को जिस तरह टर्न करें हेयर उस तरह मूव हो जाता है। अब आते हैं क्यूटिकल के ऊपर। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल हमारा फर्स्ट लेयर में आता है। जब हम हेयर वॉश करते हैं, कंडीशनर करते हैं, तो हमारा क्यूटिकल ओपन हो जाता है। अब हम वॉशिंग पे बाद हमने क्या अप्लाई करना है, उससे वॉशिंग करने के बाद हमने हीट प्रोटेक्टर लाजमी लगा। अब हम आते हैं हीट प्रोटेक्टर पे। हीट प्रोटेक्टर एक कंपल्सरी है, मतलब इसको हमने 100% यूज़ करना ही करना है ड्रायर से पहले। अगर हम ड्रायर अप्लाई कर रहे हैं हमने हेयर हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है, अगर हम आयरन कर रहे हैं हमने हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे बालों को डैमेज नहीं होने देता। अब हम आते हैं सेक्शन पे। हम 4 to 5 सेक्शन यूज़ करते हैं स्टाइलिंग में। फर्स्ट हमारे 4 सेक्शन होते हैं। अगर हमें स्टाइलिंग चेंज करनी है, कुछ चीज़ें देखनी है, मैनेज करनी है, हम फिर 5 सेक्शन लेते हैं। और एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, हमें स्मॉल सेक्शन यूज़ करने हैं, स्मॉल सेक्शन लेने हैं, ताकि इजी से आप ड्रायर कर सकें, इजी से आप होल्ड कर सकें। और एक चीज़ और, क्लिप लाजमी यूज़ करना है, ताकि जो भी सेक्शन ले रहे हैं आप वो अच्छे से होल्ड हो जाए उसमें, ताकि आपके लिए ईजी रहे। ड्रायर मूव कर रहा होता है, ड्रायर घुमाना होता है, हमें ब्रश राउंड घुमाना होता है, तो इसमें अक्सर उलझ जाते हैं हेयर। क्लिप से ये है कि वो चीज़ होल्डिंग में, वो जो सेक्शन है हमारा होल्डिंग में आ जाएगा, ताकि हम उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा हेयर नहीं आएंगे। ये चीज़ें प्रॉपर्ली की पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक माइंड फोकस रखना चाहिए कि ये जो चीज़ें आ रही हैं हमारी नॉलेज में, इनको हमने हमेशा यूटिलाइज करना है। कहीं ना कहीं क्लिप लगा देने हैं, सेक्शन कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं एक माइंड तौर पे। हेयर कट करते हैं उसमें सेक्शन के क्लिप यूज़ करना है उसमें। अगर स्टाइलिंग करना है उसमें हमने क्लिप यूज़ करने हैं, स्मॉल सेक्शन लेने हैं। ये एक कंपल्सरी है, इससे आप इजी रिलैक्स होकर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा हेयर उलझ जाते हैं, ब्रश में हेयर उलझ गया है, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन ज़्यादातर करती हैं। इन चीज़ों का हमने ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्ली हम अच्छे से ड्रायर कर सकते हैं, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं हम इससे। हमेशा हमें सेक्शन लेने के लिए क्लिप की नीड होती है। क्लिप से ये है कि जो सेक्शन आप ले रहे हैं आप वो अच्छे से होल्ड कर सकते हैं उसको, ताकि हेयर बिखरे नहीं उसके बाद। उसके बाद हम आते हैं पार्टिंग पे। पार्टिंग ये है हमारा कि हम मिडिल भी ले सकते हैं, डायगोनल भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑफ हेयर स्टाइल, डिपेंड ऑन हेयर स्टाइल जो आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। ऑलमोस्टली 1 पार्ट आ चुके हैं आपके पास, ये है 2 पार्ट। अब आपके पास आएगा 3rd पार्ट। 3rd पार्ट में हम टेक्निक बताएंगे, ऑलमोस्टली उसमें पूरा बिल ड्रायर करने का तरीका बताएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ से जुड़े रहिए।
देखते रहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक करें, कमेंट करें।